गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं डॉक्टर अनीता सतवान पुनः एमए उत्तरार्ध की इस कक्षा में अपने सभी विद्यार्थियों का स्वागत करती हूं। विद्यार्थियों, जैसा कि पूर्व की वीडियो में हम तृतीय प्रश्न पत्र का अध्ययन हमने किया था और यहाँ पर जो तृतीय प्रश्न पत्र है वो कवि विशेष का अध्ययन हम कर रहे हैं। कवि विशेष के अध्ययन में विशेषतः हम महाकवि भास को यहाँ पढ़ेंगे। भास की कृतियों के बारे में हमने पूर्व की वीडियो में चर्चा करी थी और कृतियों का सामान्य परिचय हम यहाँ पर कर रहे हैं, जिनमें 5 कृतियों के ऊपर हम चर्चा कर चुके हैं। भास की, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि भास के द्वारा विरचित मूलतः 13 नाटक माने गए हैं। उन 13 नाटकों के अंतर्गत क्या कथा वस्तु है, इसको हम जानेंगे। इसके पश्चात हम एक एक नाटक उठाएंगे और उसमें से किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे और किस प्रकार से उसमें से व्याख्याएं पूछी जाएंगी, ये हम पहले चर्चा करेंगे और एक एक कृति को हम प्रारंभ करेंगे। लेकिन सबसे पहले संक्षिप्त परिचय जान लेना आवश्यक है कि किस कृति के अंतर्गत क्या है और हमें किस चीज़ का अध्ययन यहाँ पर करना है। तो देखिए, 5 नाटकों के बारे में हम चर्चा कर चुके थे। अब जो अन्य नाटक बच गए हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। जैसे कि यहाँ पर थोड़ा सा क्रम आपको डिफरेंट लगेगा। यहाँ 5वें नंबर इस दूत घटोत्कच को दे रखा है, लेकिन हम 5 नाटकों की चर्चा पूर्व में कर चुके हैं। तो दूत घटोत्कच ये एकांकी नाटक है। ये एकांकी नाटक है और महाभारत की कथा के ऊपर आधारित है। इसमें अभिमन्यु की मृत्यु के पश्चात श्री कृष्ण का घटोत्कच को दूत के रूप में धृतराष्ट्र के पास भेजना, दुर्योधन द्वारा अपमान किया जाना, दुर्योधन एवं घटोत्कच में वाद विवाद होना तथा घटोत्कच द्वारा दुर्योधन को युद्ध के लिए ललकारना, इसके पश्चात धृतराष्ट्र द्वारा शांत करना। अंत में है घटोत्कच अर्जुन द्वारा अभिमन्यु का बदला लेने की बात कहकर धमकी देते हुए निकल जाता है। घटोत्कच के दूत बनकर जाने के कारण इस नाटक का नाम दूत घटोत्कच पड़ा है। तो इस प्रकार से इस नाटक की कथा वस्तु है जिसका हम अध्ययन करेंगे। और नेक्स्ट जो हमारा नाटक है वो है कर्णभार। तो कर्णभार के अंतर्गत देखिए क्या कथा वस्तु है। ये भी एक अंक का व्यायोग है। ये एक अंक में कथानक वाला महाभारत की कथा वस्तु से संबंध है। इसका द्रोणाचार्य के परलोक सिधार जाने पर कर्ण को सेनापति बनाया जाता है। देखिए यहाँ पर महाभारत की युद्ध की बीच की परिस्थितियों का वर्णन इसके अंतर्गत करा गया है। जब द्रोणाचार्य की मृत्यु हो जाती है तो उसके पश्चात कर्ण को सेनापति बनाया जाता है और युद्ध का भार उस पर आ पड़ता है। इसलिए इस नाटक का नाम कर्णभार रखा गया है। और इसके पश्चात जो नेक्स्ट नाटक है वो है दूत वाक्य। तो दूत वाक्य नाटक का क्या कथा वस्तु है वो देखिए। दूत वाक्य यह भी एक एकांकी नाटक है। रूपक के भेदानुसार ये व्यायोग है। इसमें श्री कृष्ण का दूत के रूप में वर्णन हुआ है। श्री कृष्ण दुर्योधन के पास संधि का प्रस्ताव लेकर जाते हैं, किंतु उनका वहां अपमान किया जाता है तथा वे असफल होकर लौटते हैं। इसके पश्चात वे क्रुद्ध होकर सुदर्शन चक्र का आह्वान करते हैं तथा उसे दुर्योधन का वध करने का आदेश देते हैं, परंतु वह उन्हें वैसा करने से रोकता है। तो इस प्रकार दुर्योधन का वध करने के लिए सुदर्शन चक्र का आह्वान करते हैं पर वध नहीं करते। ये एक महाभारत की कथा के ऊपर ही आधारित नाटक है। इसके बाद में जो नेक्स्ट नाटक है वो है उरुभंग। उरुभंग नाटक ये एकांकी नाटक है। इसमें भीम द्वारा दुर्योधन के उरुभंग अर्थात जंघा को विदीर्ण करने की कथा वर्णित है कि किस तरह से भीम के द्वारा दुर्योधन की जंघा का विदीर्ण किया जाता है। नाटक की विशिष्टतया इसमें दुखांत होने के कारण है। इसमें एक ही अंक है तथा समय व
समय व स्थान की अनुमति का पूर्ण रूप से इसमें पालन किया गया है। दुर्योधन एवं भीम के गदा युद्ध पर इस नाटक की कथा वस्तु केंद्रित है, अतः इसका नामकरण सार्थक है। यानी उरुभंग, जंगा को भंग करना, तो यही इस नाटक की कथा है। तो इस तरह से इस नाटक के नामकरण उरुभंग किया गया है। इससे अगला जो है वो है दरिद्र चारुदत्तम। दरिद्र चारुदत्त ये 4 अंकों का नाटक है और ये भास का अंतिम नाटक था। ये भास का अंतिम नाटक था और शूद्रक के प्रसिद्ध प्रकरण मृच्छकटिकम का आधार यही माना जाता है। इसमें कवि के दरिद्र चारुदत्त एवं वैश्या वसंत सेना की प्रणय कथा का वर्णन किया गया है। एक अन्य पात्र है इसमें शाकार, जो प्रतिनायक के रूप में है। इस नाटक की समाप्ति योजनाबद्ध ढंग से ना होकर अचानक हो जाती है। अनेक समीक्षकों ने ऐसा होने का कारण लेखक की असामयिक मृत्यु भी बताया है। इसके नेक्स्ट अविमारक नाटक है। तो देखिए, अविमारक जो नाटक है उसकी कथा वस्तु यह है कि ये 6 अंकों का नाटक है। इसमें सौरवीर राजकुमार अविमारक तथा राजा कुंती भोज की पुत्री कुरंगी की प्रेम कहानी है। अवि यानी मेष या बकरा रूपधारी किसी दुर्दांत असुर को मारने के कारण इस नाटक का नाम अविमारक नाम प्रसिद्ध हो गया। वास्तविक नाम विष्णुसेन है। इसके नेक्स्ट जो नाटक है वो है प्रतिज्ञा योगंधरायण। प्रतिज्ञा योगंधरायण इस नाटक में कौशाम्बिकी के राजा वत्सराज उदयन द्वारा उज्जैनी के राजा प्रद्योत की पुत्री वासवदत्ता के हरण की कथा है। ये 6 अंकों का नाटक है। इस नाटक में अमात्य योगंधरायण अपने स्वामी को शत्रु के बंदी गृह से छुड़ा लाने की प्रतिज्ञा करता है तथा अनेक विघ्नों के उपस्थित होने पर भी उसे पूर्ण कर बताया है। इस कारण नाटक का नाम प्रतिज्ञा योगंधरायण रखा गया है, जो कि सार्थक है। और नेक्स्ट नाटक जो अंतिम नाटक है वो है स्वप्न वासवदत्तम। ये 6 अंकों का भास का सर्वोत्कृष्ट नाटक है। इसे स्वप्न नाटक संज्ञा से भी अभिहित किया जाता है। इसमें उदयन और वासवदत्ता की विचित्र तथा रोमांचक प्रणय कथा है। घटनाक्रम से यह प्रतिज्ञा योगंधरायण का उत्तरार्ध है। इसमें योगंधरायण ने वासवदत्ता दाह की झूठी अफवाह फैलाकर तथा पद्मावती के साथ उसका परिणय कराकर उदयन को चक्रवर्ती सम्राट बनाने का महत्वपूर्ण काम किया है। उदयन के अपहृत राज्य को पुनः प्राप्त करने का भी वर्णन इस नाटक में किया गया है। तो इस प्रकार से ये हमारी जो 13 नाटकों की संक्षिप्त कथा है और इस संक्षिप्त परिचय के पश्चात हम एक एक नाटक को उठाएंगे। तो अगली कक्षा में हम जो भी नाटक पढ़ाएंगे उसके ऊपर पहले हम आपको ये बताएंगे कि किस तरह से हमें नाटक में से प्रश्न पूछे जाएंगे और किस तरह से उनकी हमें व्याख्या करनी है, या प्रश्न है या कथा वस्तु है या प्रकृति चित्रण से संबंधित प्रश्न आएंगे। धन्यवाद। आज की कक्षा की